नमस्कार दोस्तों। मैं सीए निश्चय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स बाइट्स @CA निश्चय गुप्ता में। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है और इसकी आखिरी डेट यानी कि लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न एक तरीके का ब्यौरा है या नक्शा है जो एक इंडिविजुअल या एक एसएससी को एक साल के अंदर जो भी कमाई हुई उसकी इनकम है या आय है उसका विवरण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को देना होता है। उसी विवरण को इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। तो और इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न एक तरीके का विवरण है जो आप अपनी आय का विवरण गवर्नमेंट को देते हैं। तो इसकी लास्ट डेट जो है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि जो आपने इनकम कमाई है 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक की, उसका आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है 31 जुलाई 2024 तक की। अगर आप कोई भी टैक्स ऑडिट के अंदर नहीं आते हैं तो आपकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई 2024 है कि बिना किसी लेट फीस या इंटरेस्ट के पेमेंट के। अब ऐसे वो लोग कौन कौन लोग हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो हमारे देश में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कि कोई भी फाइल कर सकता है, चाहे आप इन कैटेगरी में आए चाहे ना आए। लेकिन इन लोगों को जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको तो ज़रूरी है, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, अनिवार्य करा गया है यानी कि मैंडेटरी किया गया है, इन लोगों को तो ज़रूर फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न। अगर ये फाइल नहीं करते हैं तो इनके ऊपर हो सकता है नोटिस आ जाए और उस पर कॉम्प्लिकेंसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप आज इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए कौन कौन लोग हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो लोग जिनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि जो पुरानी रिजीम, आज की डेट में दो रिजीम चलती हैं, एक ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम। तो जो ओल्ड रिजीम में गवर्नमेंट ने लिमिट दे रखी है वो 2.5 लाख रुपए दे रखी है, और जो न्यू रिजीम में लिमिट दे रखी है वो 3 लाख रुपए दे रखी है। अगर आपकी आय इनकम या आय 2.5 लाख रुपए यानी कि 2,50,000 रुपीज़ पर ईयर से ज़्यादा, यानी कि ओल्ड रिजीम, हम सिंपलीफिकेशन करने के लिए ओल्ड रिजीम ही मान लेते हैं क्योंकि ओल्ड रिजीम में ही आपको 80C से 80U का डिडक्शन मिलता है। तो अगर आपका इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है बिना किसी डिडक्शन को ले लिए, यानी कि आपने 80C से लेकर के 80U तक की, यानी कि LIC जो आपने कराई है या म्यूचुअल फंड्स कराए हैं या होम लोन इंटरेस्ट लिया है, एजुकेशन लोन लिया उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, किसी भी सेक्शन का, या आपने मेडिकल एक्सपेंसेस कराए हैं, किसी भी सेक्शन 80C से 80U के क्लेम लेने से पहले, यानी कि आपने क्लेम नहीं लिया और क्लेम लेने से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। दूसरे वो व्यक्ति जिनके पास इंडिया से बाहर, यानी कि इंडिया से बाहर कोई भी अगर प्रॉपर्टी है, चाहे वो बैंक अकाउंट के रूप में हो, चाहे आपके पास कोई संपत्ति हो बाहर, इंडिया से बाहर, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। या आपके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी है, मान लीजिए आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हैं लेकिन आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है एज अ केयर टेकर, कि अगर कोई 18 साल से नीचे है और उसके गार्जियन आपको बनाया गया है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसका गार्जियन आपको बनाया गया और आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया के बाहर है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। अब तीसरे वो व्यक्ति जिनका बिजली का बिल या तो खुद के नाम पे हो या किसी के भी नाम पे हो और उन्होंने जो पेमेंट किया है वो 1 लाख रुपए साल से 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट किया है 1 साल के अंदर, तो उन लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। और दूसरे भी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद के लिए या अपने फैमिली के लिए या किसी के लिए भी साल भर में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का बाहर जाने के लिए, यानी कि इंडिया से बाहर जाने का खर्चा किया है, यानी कि इंडिया से आप अगर कहीं भी बाहर जाते हैं और पूरे साल भर में आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा किया है या पैसा पेमेंट किया है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अब बाकी वो व्यक्ति जैसे जो इंडिया ही में हैं और अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, मान ली एक गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफाई किया है कि अगर आप
आपके पास करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में आपने 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जमा कर दिया, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अब 1 करोड़ रुपए चाहे तो आप एक साथ जमा कर दिया, या आपने एक एक करके जमा किया। मान लीजिए आज 5 लाख, कल 2 लाख, ऐसे महीने में ऐसे ट्रांजेक्शन करते करते साल भर में आपने 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे बैंक अकाउंट से बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो, कैश डिपॉजिट हो, या किसी भी माध्यम से आपने 1 करोड़ रुपए साल भर में अगर जमा कर दिए करंट अकाउंट में, और 50 लाख रुपए अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। फिर आते हैं वो बिजनेस मैन और प्रोफेशनल्स जिनका टर्नओवर, यानी बिजनेसमैन अगर होगा तो उसका टर्नओवर अगर 60 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर प्रोफेशनल है, यानी कि प्रोफेशनल में कौन कौन आते हैं, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, ये आर्किटेक्चर, एडवोकेट्स, तो ये जो लोग हैं अगर इनके पास ग्रॉस रिसीट, यानी कि इनकी जो टोटल फीस है एक साल के अंदर, अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का उनको फीस मिल रही है, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अब आखिरी बचे लोग, अगर आपका टीडीएस कट रहा है, यानी कि किसी भी सेक्शन के अंडर अगर आपका टीसीएस कटा है और आपकी एज 60 साल से नीचे है या 60 साल से ऊपर है, अगर आपकी एज 60 साल से नीचे है और आपका टीडीएस 25,000 रुपये कटा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न 25,000 से ज़्यादा का कटा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर आपकी एज 60 साल यानी कि आप सीनियर सिटीज़न हैं, तो आपका अगर और आपका टीडीएस जो है 50,000 रुपये से ज़्यादा का कटा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। ये तो आप ये कैटेगरी आप लोगों को मैंने बताई, तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने डेट नहीं बढ़ाई है और 31 जुलाई 2024 ही लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस जो आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, आपको जानकारी का अपडेट करने में मदद करेंगे। ऐसे वीडियो के साथ मैं आता रहूँगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पे taxbytes@CA निश्चय गुप्ता के साथ। तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।